नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करते हैं। अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं। यहाँ से देखिए कुल प्रश्न है जो 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न रहेगा वो 3 अंक का रहेगा। कितने हो जाएंगे? 2 और 3 5 अंक टोटल हो जाएंगे। चलिए तो हम जल्दी से देख लेते हैं यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनके विकल्प किस प्रकार बन सकते हैं। पहला विकल्प देखते हैं हम यहाँ पर। अध्याय हमारा 13 है। विषाणु से होने वाले रोग। विषाणुओं से होने वाले रोग हैं यहाँ पर क्या है? डेंगू बुखार, एड्स, इन्फ्लुएंजा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ है जो डेंगू बुखार, एड्स या इन्फ्लुएंजा हैं, जो सभी क्या है? विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। अगला देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं यहाँ पर? टाइफाइड, हैजा या एथेंस। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो रोग हैं ये भी क्या होते हैं? जीवाणु से होते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, टाइफाइड या एंथ्रेक्स। किसके द्वारा होता है जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है यहाँ पर मलेरिया, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके आगे। चौथा है विकल्प कृमि संक्रमण से होने वाले रोग हैं। कृमि संक्रमण से होने वाले रोग हैं कौन से हैं यहाँ पर? फील पाव, प्रोटोजोआ, जीवाणु या उपरोक्त सभी। तो यहाँ कृमि संक्रमण से होने वाला रोग है यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निद्रा लू व्याधि या स्लीपिंग सिकनेस का कारण है। यहाँ क्या कारक है इसका? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का है जो हमारा प्रोटोजोआ, यहाँ सही आंसर हो जाएगा। कालाजार रोग का कारक है। कालाजार है जो रोग का कारक क्या है यहाँ पर? यहाँ हमें बताना है प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छे से विकल्प तैयार करके जाना है यहाँ से, क्योंकि विकल्प आने की संभावना ज़्यादा है। प्रोटोजोआ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 7वां है निम्नलिखित में से किन रोगों के उपचार हेतु टीके बनाए जा चुके हैं? टिटनेस, चेचक, पोलियो, उपरोक्त सभी। तो यहाँ है जो टिटनेस है, चेचक है और पोलियो, तो उपरोक्त सभी हैं, इनके टीके क्या हो चुके हैं? बनाए जा चुके हैं। अब हम देखते हैं जोड़ी। यहाँ पर जोड़ी भी दी हुई है। कालाजार, एस्केरिस, एंटीबायोटिक, लैंगिक रोग, जापानी मस्तिष्क ज्वर। सबसे पहले हम देखते हैं कालाजार। कालाजार की किससे मिलेगी? यह लेशमानिया, कालाजार की लेशमानिया। एस्केरिस की किससे मिलेगी? गोल कृमि, एस्केरिस की मिलेगी गोल कृमि से। एंटीबायोटिक जीवाणु। लैंगिक रोग कौन सा है यहाँ पर? एड्स है जो लैंगिक रोग है। और जापानी मस्तिष्क ज्वर है जो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। अब देखते हैं जो यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, उनके जो प्रश्न है वो देखते हैं। जापानी मस्तिष्क ज्वर का कारक कौन सा जीव होता है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? मच्छर सही आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणुओं के द्वारा हेपेटाइटिस फैलता है। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। एक दीर्घकालिक रोग का नाम बताना है। दीर्घकालिक रोग का नाम बताना है। तो कौन सा है दीर्घकालिक रोग? है कैंसर। कैंसर है जो दीर्घकालिक रोग है। एक संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है यहाँ पर? सर्दी जुकाम है जो क्या है? संक्रामक रोग है। सर्दी जुकाम कैसा रोग है? यह संक्रामक रोग है। अगला देखते हैं एक असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या है? असंक्रामक रोग है जो कैंसर है। कैसा है? असंक्रामक रोग है। अब देखते हैं यह इस अध्याय से जो 3 अंक के प्रश्न आने हैं उनको हम देखेंगे। कौन से 3 अंक के प्रश्न है जो आने हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए दीर्घकालिक रोग किसे कहते हैं? 2 उदाहरण बताने हैं। संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर, एक उदाहरण भी लिखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
रोग फैलने के कारक बताइए, किस कारणों से रोग फैलता है। एंटीबायोटिक द्वारा किए गए सूक्ष्मजीव द्वारा जो रोगों के उपचार हेतु उपयुक्त है और क्यों। रोगों से बचने के 3 उपाय बताने हैं। एंटीवायरल औषधि बनाना एंटी बैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन होता है, क्यों, ये हमें बताने हैं। अब देखते हैं जो अगला अध्याय हमारा अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। इस अध्याय से जो 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं? 5 अंक की आनी है, जिनमें से 2 क्या रहेंगे, यहाँ पर वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न है वो कितने का आना है, 3 अंक का पूछा जाएगा। देखते हैं विकल्प क्या है। यहाँ पर ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में क्या करती हैं, उगाती हैं, वर्षा ऋतु में उगाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें खरीफ की फसल कहती हैं। और इनका जो समय होता है वह जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। खरीफ फसलों में क्या है, जैसी सोयाबीन है, सोयाबीन की फसल है, कैसी है, खरीफ की फसल है। धान है, चावल, धान मतलब चावल, ये है जो खरीफ की फसल हैं। रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में क्या करी जाती हैं, रबी की फसलें बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती हैं। अब देखते हैं रबी की फसल है जो कब बोई जाती है। रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट ली जाती हैं। गर्मियों की फसल है जो जायद फसल के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं ऐसी फसल जो शीत ऋतु में क्या होती हैं, उगाई जाती हैं। क्या होती हैं, शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं, रबी की फसल कहती हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित में ऐसी कौन फसलें हैं जो खरीफ की फसल हैं। यहाँ पर हमें बताना है कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है। धान, सोयाबीन और मक्का, ये सभी क्या हैं जो खरीफ की फसल है। तो यहाँ उपरोक्त सभी है जो आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी फसलें रबी की फसल है। यहाँ बतानी है निम्नलिखित में ऐसी कौन सी फसलें हैं जो रबी की फसलें हैं। चौथा है यहाँ पर गेहूँ, चना और मटर। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये हैं जो क्या है रबी की फसलें हैं। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 5वां, निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है। किन विधियों को अपनाकर है जो फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, किस फसलों की किस्म को सुधार करके, या फसल उत्पादन प्रबंधन करके, फसल सुरक्षा प्रबंधन करके। तो सही आंसर है जो उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस 6वां देखते हैं यहाँ पर, फसल की किस्म सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा होती है। तो जो फसल की किन गुणों की अपेक्षा होती है, यहाँ पर अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उर्वरक के प्रति अनुरूपता होती है, उच्च उत्पादन होता है। किन कारणों की अपेक्षा होती है, तो हमें उपरोक्त सभी की अपेक्षा होती है। संकरण जब पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अंतरा किस्मीय कहते हैं। संस्करण जब पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाता है तो उसे अंतरा किस्मीय कहते हैं। 8वां देखते हैं, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहा जाता है। रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उर्वरक कहा जाता है। 9वां देखते हैं, निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से जो खरपतवार हैं उनके उदाहरण कौन सी हैं। गोखरू, गाजर घास, मोथा में। तो यहाँ है जो खरपतवार के सभी उपरोक्त सभी हैं जो ये क्या है, तीनों खरपतवार के उदाहरण हैं। पौधों में रोग कारक हो सकते हैं। पौधों में है जो रोग कारक किस कारण से हो सकते हैं। देखिए, जीवाणुओं के द्वारा होती है, विषाणु या कवक। तो जो तीनों के कारण हो सकती हैं। अब यहाँ से जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है वो प्रश्न पूछना जाना है। यहाँ से देखिए, बॉस इंडेक्स किस जंतु का नाम है। तो यहाँ है जो किसका नाम है, गाय का नाम है। बॉस बुबलेलिस किस जंतु का नाम है, यहाँ तो भैंस सही आंसर हो जाएगा, भैंस का। तीसरा देखते हैं, जर्सी, रेड, सिंधी एवं साहीवाल दुग्ध उत्पादन करने वाली हैं जो किस जंतु की नस्ल है। तो यहाँ गाय है जो सही आंसर हो जाएगा। उस कंपोस्ट का नाम लिखिए
जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से होता है, तो वर्मी कंपोस्ट है जो खाद का निर्माण होता है। ऐसे ही एक पौधे का नाम लिखना है जिनका उपयोग हरी खाद के निर्माण में करते हैं। किसका उपयोग करती हैं? मूंग, इसका उपयोग है जो हरी खाद के रूप में करते हैं। इस प्रकार से हमने जो सभी चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने देख लिया है। इससे जो 3 अंक के प्रश्न है वो भी पूछे जाने हैं। क्या है यहाँ आगे और भी है, जोड़ी मिलाइए। देखिए यहाँ पर किस प्रकार मिलाएंगे। बृहद पोषक है, इसकी किससे मिलेगी? इसकी मिलेगी फास्फोरस से। किससे मिलेगी? फास्फोरस से। सूक्ष्म पोषक है, कॉपर से मिलेगी इसकी। वर्मी कंपोस्ट हम देख चुके हैं केंचुए के द्वारा। नीम की पत्ती है क्या है? जैविक कीटनाशक। और नील हरित शैवाल है जो जैविक क्या है? उर्वरक है। यहाँ से जो तीन अंक का प्रश्न आने हैं उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं यहाँ पे। फसल उत्पादन वृद्धि के 3 उपाय बताइए। फसल की किस्म में सुधार हेतु 3 कारकों को स्पष्ट करना है। कंपोस्ट क्या है? इसके 2 उपयोग बताने हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है? इसके 2 उपयोग बताने हैं। अंतरा फसलीकरण क्या है? लाभ बताने हैं। फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिए। दुग्ध उत्पादन करने वाले जंतुओं को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, इसका हमें कारण बताना है। इस प्रकार से हमने जो सभी अध्याय उनकी इम्पोर्टेंट प्रश्न ब्लूप्रिंट के आधार पर देख लिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।